कैसे हैं बच्चों? एक दिन की तो छुट्टी आप लोगों ने ले ली और मैंने दे भी दिया एक दिन की छुट्टी। तो अब उस एक दिन की छुट्टी के बाद कुछ काम कर लेते हैं। और काम क्या करना है बच्चों? आज मैं जो आगे चल रहा क्लास जो वॉइस का हो था उसे मैंने रोक दिया है, 2 दिन के लिए रोक दिया। 2 दिन में हम लोग टेंस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस टेंस का प्रयोग आने वाले चैप्टर नरेशन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वॉइस का, उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। ओके, और साथ साथ मुझे कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन भी कंप्लीट करवाना था। तो चूंकि ग्रामर हमारा चल ही रहा है, मैं ट्रांसलेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक, वो बेसिक एक टेंस के आधारित पे रहेगा और बेसिक्स में उठा के ले जा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है नहीं, क्योंकि लिटरेचर हमारा मालूम है आपको, 55 क्लास में आपको सेट दे दिया है, वॉइस हमारा चल रहा है और साथ साथ जो हम लोग हैं एक ट्रांसलेशन की क्लास हम लोग रख दे रहे हैं, तो उसको हम लोग आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा बेसिक, आपने टेंस तो पहले भी बहुत जगह पढ़ा होगा। टेंस 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन आपने कभी टाइम के बारे में सोचा है? टेंस के बारे में तो आप ये बता देते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में है, लेकिन एक बात की जानकारी आपको नहीं है कि टेंस जो है टाइम के बिना अधूरा है। टेंस आप तभी किसी को कह सकते हैं जब तक आपको उसका टाइम पता हो। अगर टाइम ही पता नहीं हो तो अब ये कैसे समझेंगे? तो समझने के लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दरअसल हमारा जो ये टेंस वर्ड है ना, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, और वह 2 वर्ड कौन है? टाइम और सेंस। जी बच्चों, टाइम एंड सेंस। टाइम और सेंस जब वर्ड, दोनों वर्ड एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में बनते हैं तो एक नया वर्ड बनता है हमारा टेंस। सेंस तो आप समझते ही हैं, किसी भी चीज का सही अर्थ निकलना। ओके, जैसे कहते हैं कि राम बाजार जाता है, तो इसे एक सेंस निकल रहा है कि राम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो बाजार जाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा उल्टा कर दो, जाता है राम बाजार, जाता है राम बाजार, ये कोई सेंटेंस लग रहा है? क्योंकि कोई भी सेंस क्लियर तभी होता है जब उसके वर्ड को सही जगह रखा जा सके। अगर वर्ड को आप सही जगह नहीं रखते हैं फिर उसका सेंस भी क्लियर आता नहीं है। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता मैं, इसका कोई सेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड का सही जगह पे एप्रोप्रिएट जहां होना चाहिए वो रखा गया ही नहीं है। तो इसलिए किसी भी सेंटेंस से सेंस आना जरूरी होता है। तो सेंस तो हम लोग बेसिकली सबको नॉलेज होता है कि सेंस क्या है, किसी भी चीज का अर्थ सही रूप से आए। अब टाइम की बात करते हैं। टेंस पढ़ने से पहले आपको टाइम पढ़ना पड़ेगा, और इसका ग्रामर में चैप्टर भी है, टाइम एंड टेंस। 2 चीजें, टाइम एंड टेंस। तो आप आज मैं आपको उस टाइम एंड टेंस चैप्टर की थोड़ी सी ग्लैंस यानी कि झलक दिखाने वाला हूं। एग्जैक्ट मैं टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि वो मैं ग्रामर में और डिटेल से चलेंगे। अभी सिर्फ आपको ट्रांसलेशन मुझे बनवाना है आपसे, तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयार करते हैं। ओके, तो पहले टाइम समझ लेते हैं। अब देखिए, टाइम मतलब तो समय, जैसे कभी का समय चल रहा है, एक समय जो बीत गया, एक समय जो आने वाला है, 3 समय है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। फिर इसमें बोल रहा हूं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। मैं टेंस नहीं बोल रहा हूं मेरे बच्चों, ये क्लियर रखिएगा। मैं अभी सिर्फ टाइम पे बात करने वाला हूं, टेंस पे बात हम लोग बाद में करेंगे। तो टाइम 3, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अब देखते हैं कि टेंस तो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, टाइम प्लस सेंस। तो टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो देखते हैं कि टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम एंड सेंस, टाइम एंड सेंस इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। फिर समझिए, टेंस जो होता है, टेल्स अस, हमें यह बतलाता है या हमें जानकारी देता है अबाउट, किसके बारे में? टाइम और सेंस के बारे में, इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में कोई भी सेंटेंस जो वो किस टाइम है, प्रेजेंट टाइम है कि पास्ट टाइम है कि फ्यूचर टाइम है, इसकी जानकारी देगा। सबसे पहले सेंटेंस हमें ये पता करना रहता है कि वो किस टाइम में है। ओके, तो टाइम 3, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम।
उसके बाद आपको गौर करना है कि उस सेंटेंस से एक सही सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। टाइम मालूम करने के बाद आपको उसके सेंस देखना पड़ता है। अगर सेंस उसका क्लियर है तब हम उसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस है। लेकिन अगर टाइम है और सेंस ही ना रहे, वो टेंस नहीं होगा। सेंस है लेकिन टाइम ही नहीं है, फिर भी नहीं होगा। टेंस होने के लिए आपका उस सेंटेंस से टाइम और सेंस दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर दोनों में से कोई एक कटा, कोई एक अगर एब्सेंट रहा तो समझिएगा उसे आप टेंस नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग टाइम पे बात करते हैं। तो टाइम 3, टाइम कितने? 3। पहला हम लोग कहते हैं पास्ट टाइम, जो बीत गया। पास्ट टाइम मतलब जो बीत गया समय है। अब पास्ट टाइम के किसी सेंटेंस में पहचान कैसे करते हैं? तो पहचानने के लिए कि उसमें आपको V2 मिलेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म, जैसे कि आपको लिखा रहेगा प्लेड, डिड, वेंट, स्लेप्ट, ये रहेगा। अगर ये किसी भी वाक्य में ये वर्ड है V2 के रूप में, वर्ड के दूसरे फॉर्म के रूप में, तो हम लोग कहते हैं कि वह जो सेंटेंस होगा वह पास्ट टाइम में होगा। इसके अलावा भी कुछ वर्ड है, वो वर्ड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो वर्ड है, हो सकता है वहां पे मौजूद हो वाज, वर, हैड, यह भी मौजूद हो सकते हैं। अगर ये भी उस टेंस में है, उस सेंटेंस में है, तो हम लोग कहते हैं कि वह पास्ट टाइम है। पास्ट टाइम में सेंटेंस को पहचानने का यही है, V2 रहना चाहिए, प्लेड, डिड, वेंट, स्लेप्ट, और भी जो है सारे, या वाज रहेगा, वर रहेगा, या हैड रहेगा, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कि वो पास्ट टाइम में है। ओके, दूसरा है हमारा प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम समझने के लिए वाक्य में आपको V1 मिलेगा, जैसे कि प्ले मिलेगा, डू मिलेगा, गो मिलेगा, स्लिप मिलेगा, या इसके अलावे आपको V5 मिल सकता है, यानी कि प्लेज, डज, गोज, स्लिप्स, ये भी मिल सकते हैं। या इसी के साथ साथ आपको जो है इज मिलेंगे, आर मिलेंगे, एम मिलेंगे, हैव मिलेंगे, हैज मिलेंगे। अगर किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में अगर आपको ये मिलता है तो आप उसे सीधे तौर पर कहिएगा कि ये प्रेजेंट टाइम है। पास्ट टाइम में होने के लिए V2 चाहिए, साथ में अगर V2 के साथ साथ अगर V2 नहीं हो तो वाज, वर या हैड होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे वह पास्ट टाइम में है। प्रेजेंट टाइम होने के लिए आपको V1 चाहिए, प्ले, डू, गो, स्लिप, या V5 प्लेस, डज, गो, स्लिप्स होना चाहिए, या फिर इज, आर, एम, हैव, हैज होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि वह पास्ट टाइम में है। ओके, तीसरा है हमारा फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, कोई भी सेंटेंस को फ्यूचर टाइम होने के लिए उसमें शैल या विल का दिखना आवश्यक है। अगर किसी भी वाक्य में शैल या विल आपको दिख रहा हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यह फ्यूचर टाइम का सेंटेंस होगा, और यह बोलने से आपको कोई गलती या आपको कोई रॉन्ग नहीं कह सकता है। ओके, तो सेंटेंस में के टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है टाइम पहचानना। टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। और उसको कैसे पहचानेंगे? तो इस तरह से पहचानेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज अ बॉय, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले आप टाइम पहचानिए कि टाइम कौन सा है। सोचिए, इज है, और इज कौन सा टाइम बतलाता है? तो इज हमारा बतलाता है प्रेजेंट टाइम। तो इसमें हमने टाइम की पहचान कर ली, और टाइम हमारा हुआ प्रेजेंट टाइम। ओके, दूसरा चीज आपको इसका सेंस देखिए, क्या सेंस इसका निकल रहा है? राम इज अ बॉय, राम के बारे में जानकारी देता है कि वह एक लड़का है, और सेंटेंस के जो वर्ड हैं इसको सही जगह पर, पहले सब्जेक्ट,
फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट राम इज ए बॉय। यानी सेंटेंस भी सही है और ये हमें एक सेंस और सही रूप से जानकारी दे रहा है कि राम एक लड़का है। यानी कि टाइम के साथ साथ यह सेंस भी इसमें मौजूद है, टाइम भी मौजूद है और सेंस भी मौजूद है, तभी आप इसे कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है राम इज ए बॉय, इसे आप कहिएगा कि यह प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर इस दोनों में से कोई गायब हो जाए, कोई गायब हो जाए, जैसे हम लोग कहेंगे राम ए बॉय, राम ए बॉय। अब इसमें देखिए टाइम है कहीं नहीं, टाइम दर्शाने के लिए प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो टाइम हमें पता नहीं चल रहा है। जब टाइम पता ही नहीं चल रहा है तो इसे भी अगर आप कहते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस में है तो वह भी गलत हो जाएगा, नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसको दूसरे और तरीके से भी समझते हैं। अगर मान लीजिए टाइम का पता चले, ये है, इसमें एम है तो सॉरी चलिए एम है, कुछ भी है, एम है तो एम से ये पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट टाइम में है, इसमें टाइम है प्रेजेंट टाइम, तो टाइम हमारा ओके है। लेकिन आप इससे आप जानकारी निकालिए, क्या सेंस इसका कुछ आ रहा है कि एम बॉय राम ए, क्या लड़का राम एक, क्या लड़का राम एक, क्या आया सेंस? कुछ सेंस ही नहीं आ रहा है। तो यानी कि इसमें टाइम तो है लेकिन सेंस इसमें क्या है? मिसिंग है। तो आप चाहकर भी इसे प्रेजेंट टेंस में नहीं बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस को आपको टेंस बोलने के लिए उसमें टाइम और सेंस को देखना पड़ेगा, वरना आप उसे टेंस में बोल नहीं सकते। तो समझ गए, उसमें हम लोग दोनों चीजों की जरूरत पड़ता है, टाइम के साथ साथ सेंस हमें चाहिए। दोनों से एक मिसिंग हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि शी लव्स मी। अब इसमें बात करते हैं, सबसे पहले टाइम पहचानते हैं। तो देखिए वर्ब हमारा लव्स V5 है, V5 हो तो वो कौन से में जाता है? V5 है तो वो प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए यह कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम तो हमारा मिल गया। अब दूसरी बात है सेंस पे, तो शी लव्स मी, इसका क्या अर्थ हुआ कि वह मुझसे प्रेम करती है, यानी कि इसे सेंस मिला। सेंस मिला तो हमारा सेंस ओके हुआ। जब ये सेंस हमारा ओके हुआ तो हम ये कहेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस में मौजूद है। ओके, तो पहचान लिए। तीसरा सेंटेंस पे गौर करें हम लोग, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें टाइम का पता लगाते हैं। चलिए वाज है तो वाज है तो क्या हुआ, तो अगर वाज है तो वो जाएगा पास्ट टाइम। तो चलिए ये पता चल गया कि ये पास्ट टाइम है। अब बात करते हैं सेंस की, क्या सेंस ओके है? तो कह रहा है राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था, सेंस भी हमारा ओके है, वर्ड को भी सही से रखा गया है। तब आप इस पूरे सेंटेंस को कहिएगा कि यह पास्ट टेंस में है। ओके, तो टेंस बताने के लिए आपको टाइम के साथ साथ सेंस का भी होना जरूरी है। ओके, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेता हूं, एक नहीं दो देखेंगे। आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, तो हैड देखिए, तो हैड क्या है? तो हैड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यह बात ध्यान रखिएगा। और हैड जो है यहाँ भी देखिए आ रहा है, हैड किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट टाइम को। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट टाइम में है। ओके, अब सेंस आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, तो इसे सेंस भी निकल रहा है कि एक कार के बारे में बता रहा है कि मेरे पास एक कार थी, यानी कि सेंस भी हमारा क्या है? ओके है। तो टाइम और सेंस दोनों ओके हो गया, तब आप कहिएगा यह हमारा पास्ट टेंस में मौजूद है। समझ गए? और लास्ट नंबर 5 सेंटेंस, दे विल गेट सक्सेस, दे विल, हर किसी को सफलता चाहिए,
आपको भी सफलता चाहिए, मुझे भी सफलता चाहिए, ओके। लेकिन कैसे मिलेगा? तो हार्ड वर्क कर होगा, बिना हार्ड वर्क के सक्सेस मिलने वाला नहीं है। हम लोग सक्सेस चाहते हैं, मुझे भगवान इतना सा दे, मुझे भगवान इतना सा दे, लेकिन उतना सा देने के लिए कहते हैं इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो उसमें कहते हैं नहीं, मेहनत नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जितना दिमाग में सोच लेते हैं मुझे इतना बड़ा चाहिए, तो सोच लीजिएगा उससे कहीं ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एग्जाम मुझे 90% मिले, 95% मिले, 96% मिले, लेकिन क्या उस लायक आप मेहनत कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो जरा आंकलन करके देखिएगा, अगर आप जितना डिमांड कर रहे हैं पेपर में, क्या उतने लायक आप मेहनत कर रहे हैं? अगर आपको चाहिए 90%, तो आपको 100% के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हर हमेशा जो आप सक्सेस पाना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट लेबर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके। इस बात पे ध्यान रखना कि घर बैठे कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा वर्क करते रहो, रगड़ते रहो। दे विल गेट सक्सेस। अब इसमें सबसे पहले टाइम का पता करते हैं। चले, विल है तो विल किसको बता रहा है? फ्यूचर टाइम का, फ्यूचर टाइम। तो टाइम हमारा ओके हो गया। सेंस को ओके करें, देख लेते हैं सेंस। सेंस क्या कह रहा है? दे विल गेट सक्सेस, वे लोग सफलता प्राप्त करेंगे। दे विल गेट सक्सेस, वे लोग सफलता प्राप्त करेंगे। सेंस भी हमारा सही हो गया, यानी दोनों ओके है, टाइम और सेंस दोनों ओके हो गया, यानी ये हमारा जाएगा फ्यूचर टेंस में। तब आप कह सकते हैं फ्यूचर टेंस में, समझ गए? तो टेंस करने के लिए आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि उसमें टाइम के साथ साथ सेंस भी क्लियर होना चाहिए। दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो इस बात को बच्चों ध्यान से रखिएगा और थोड़े अच्छे तरीके से समझिएगा कि टेंस के लिए टाइम और सेंस का होना जरूरी है, क्योंकि टेंस का जो वर्ड है वो बना ही टाइम और सेंस के मिलने के बाद है। अब कुछ अगला स्टेप देखते हैं, तो आप लोग कम से कम आप ये पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। और यह पहचानने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 3 रॉ दिखाया था, उस तीनों रॉ को याद कीजिए और कभी भी टेंस पहचानना हो तो वो तीनों रॉ अगर याद कर लेते हैं आप, तो आप किसी भी सेंटेंस को यूं पता कर लेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं टेंस पे, अब क्योंकि टाइम हमारा समाप्त हो गया, क्लास का टाइम नहीं वो। अब चलिए, अब जैसा कि आपको पता है कि टेंस हो गए अब हमारे पास 3, कौन से भाई? एक हो गया प्रेजेंट टेंस, एक हो गया पास्ट टेंस, एक हो गया फ्यूचर टेंस। टेंस 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखिए, जैसे मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं, एक अभी वर्तमान समय की बात करूं, तो ये वर्तमान समय में 4 प्रकार के तो वर्तमान समय में 4 प्रकार के वाक्य आप चला सकते हैं सेंटेंस। कैसे? जैसे मैं क्या करता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आप क्या कहिएगा? आप पढ़ते हैं, ओके। तो एक जनरल सी आदत है, सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम उसका अस्त होता है, हम लोग टहलते हैं। तो एक जनरल सी बात है जो आपकी आदत से जुड़ा हुआ हो, जो आप हर रोज करते हैं। मैं सोता हूँ, वे लोग खेलते हैं, तुम बात करते हो, हम लोग बाजार जाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक हैबिट है। जैसे मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं हर रोज जो है पढ़ाने का काम करता हूँ, ये मेरी आदत है, ओके। हम लोग टहलते हैं, तो ये नहीं कि हम लोग अभी टहलते हैं, ये नहीं कि मेरी आदत है कि सुबह उठ के हम लोग टहलते हैं, ओके। सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका मतलब थोड़ी आप शाम को बात करें कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, वो अभी उदय हो रहा है, जी नहीं। एक सूर्य की आदत है, रूटीन बना हुआ है, उसे सुबह में पूर्व दिशा से उदय होना है। तो एक ये बात हुआ कि प्रेजेंट टाइम में एक आदत, क्या हुआ? एक आदत। अब आदत से आगे जाइएगा तो दूसरा चीज है कि कोई काम जब मैं कर रहा हूं, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मेरी आदत थोड़ी है, आदत है, लेकिन अभी आदत मेरा चल रहा है। एक आदत होता है जो बोलने वक्त नहीं होता, जैसे कि मैं टहलता हूं, अभी मैं टहल रहा हूं, नहीं, मैंने आपकी आदत बताया कि मैं हर रोज टहलता हूं, लेकिन एक जैसे मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि बोलने वक्त भी मैं करता हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। आप सुबह जा रहे हैं, किसी मॉर्निंग वॉक पे गए, आपसे किसी ने फोन पे पूछा क्या कर रहे हो, तो आप कहिएगा कि मैं टहल रहा हूं। मैं टहलता हूं आप नहीं कह सकते हैं, कि आप कहेंगे मैं टहल रहा हूं, क्योंकि बोलने वक्त वो काम कंटिन्यू है, वो काम चल रहा है। कोई क्रिकेट खेल रहा है,
फोन आया, मम्मी कहेगी कहाँ हो, तो आप कहिएगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये नहीं कहिएगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि उस समय आप उस काम को लगातार कर रहे होते हैं। तो पहला बात प्रेजेंट टाइम में जो आपकी आदत से जुड़ा हुआ। दूसरा जो आप बोलने वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दो हुआ, एक आदत और एक काम जो कंटिन्यू जारी है। तीसरा आते हैं कि वैसा काम जो अभी कुछ समय पहले समाप्त हुआ, अभी कुछ समय पहले समाप्त हुआ है। ओके, जैसे कि राम बाजार जा चुका है, यानी कि अभी तुरंत वो जस्ट गया है, अभी वो बाजार जा चुका है, वो बाजार की तरफ चला गया है। ओके, फिर मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मैंने कुछ समय पहले भी मैंने क्लास समाप्त कर दिया। हम वे लोग बाजार गए हैं, वे लोग पटना गए हैं, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी कि कुछ समय पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले वो काम समाप्त हो गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। जब आप ये कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है आपको अभी फिर खाने की जरूरत नहीं है, यानी जो आपने खाना खाया था, आपका जो पेट फुल हो गया है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, कभी आप खा नहीं सकते हो। ओके, तो वैसा काम, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं बॉलिंग कर चुका हूं, मैं बैटिंग कर चुका हूं। ओके, यानी कि अभी आप बैटिंग कर चुके हैं, तो आपको भी दोबारा बैटिंग मिलने वाली नहीं है, तो प्रेजेंट में ही है, लेकिन वो काम कर चुके हैं, तो वो काम दोबारा मैं नहीं कर सकता हूं। ओके, तो ये भी प्रेजेंट में आया। तो पहला आदत, दूसरा जो काम जारी है, और तीसरा अभी जो मैंने बताया कि कुछ समय पहले समाप्त हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझ में अभी भी है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि अब मैंने खाना खाया है, तो मेरा स्टमक जो है वो फुल है, मुझे दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यानी कुछ देर पहले काम समाप्त हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है अभी भी आप पे वर्तमान हो, तो वो एक तीसरा हो गया। चौथा होता है कोई काम जिसे लंबे समय से चल रहा है, जैसे कि मैं 5 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो एक आदत के साथ वैसा आदत जो लगातार कई समय से हो रहा है। मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ। ओके, मैं 10 वर्षों से इस पेड़ को काटने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 वर्षों से ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि लगातार एक लंबे समय से कोई काम चल रहा होता है। तो किसी भी टेंस में, किसी भी टाइम में ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। आदत से जुड़ा हुआ, जो काम आप कर रहे हैं, कुछ समय पहले हुआ, जिसका इम्पैक्ट आप पे, ये एक काम होता है जो लंबे समय से चल रहा है। तो ये किसी भी वर्तमान समय में आप 4 प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। आप बोल के कोशिश करना, कोई भी सेंटेंस आप प्रेजेंट टाइम को उठा के देख लेना, इस चारों में आ ही जाएगा। ओके, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसके भी 4, प्रेजेंट की मैंने जिसे भी बात बताया 4, पास्ट का भी 4 होगा और फ्यूचर का भी 4। तो 4 ये कितने हो गए? 12। अब ये 12 का नाम है। अब 12 का याद करने में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। उसका इजी ट्रिक है, याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा पढ़ लो। वो क्या है? एक चीज याद रखो, पहला इनडेफिनिट, इनडेफिनिट क्या रखोगे? इनडेफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, और नंबर 4 है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, 4 आपको याद रहे, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये 4 आपने याद कर लिया तो 12 नाम इजी में याद हो जाता है। सिर्फ ये 4 याद किया, आपका 12 क्लियर, 100% में कह रहा हूं, क्लियर होना ही है। अगर मान लीजिए कोई पूछे बताओ प्रेजेंट का 4 नाम क्या है, प्रेजेंट का 4 नाम क्या है, बस आप ये याद रखिए। पहला इंडेफिनिट है, चलो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? अब सोचो, बस ये चारों याद रखो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट बोलना, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? अब पास्ट का अगर बोलना हो तो सबसे पहले सबके पीछे पास्ट लगा दो। पहला इंडेफिनिट था, आप बोले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस, उससे पहले पास्ट लगा दो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? परफेक्ट, उससे पहले पास्ट लगा दो, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, उससे पहले पास्ट लगा दो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बन गया, क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। फ्यूचर में भी इसी बोलना है, सबके पहले फ्यूचर लगा दो। पहला क्या बनेगा, इंडेफिनिट पहले लगाने से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है, परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पहले फ्यूचर लगा दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी आपसे पूछे तो आप 12 धड़ल्ले से बोल दो, बस ये 4 याद रखो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा आता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, सारा का सारा इस चारों के नाम पर आ जाता है। ओके, तो पर 4 या 12 नाम हमें लगता है वो आप लोगों को याद हो गया होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। अब ज्यादा जानकारी जो है, इससे और बेहतरीन जानकारी जो है टेंस का और डीपली से हम लोग टाइम एंड टेंस के चैप्टर में जानने वाले हैं। तो फिलहाल तो यहीं पे रोकते हैं और अगले चलते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर इसमें उलझ गए, क्योंकि ये डीप बहुत गाढ़ा है, इसको और भी आगे जाके बेहतरीन तरीके से मैं आपको टाइम एंड टेंस में इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल चलते हैं हमारा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन भी क्लियर करना है, कुछ बेसिक भी जानना है, ताकि हमें नरेशन में और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हम अपना पहला हेडिंग बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पहला हेडिंग रहा। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि वाक्य आपको कैसे मिलेंगे और कैसे पहचानिएगा। कि सबसे पहले जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का 5वां फॉर्म और अदर वर्ड, ये आपको स्ट्रक्चर रहा। क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हर किसी में रहना है। और बेसिकली अगर आपको किसी वाक्य को ये पहचानना है कि वह आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे आएगा, तो बस उसमें खोजो कि V1 V5 है। अगर V1 V5 है तो कहो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओके, अब V1 V5 कैसे समझेंगे, सो समझ लेते हैं। मैं आपको कुछ टेबल दे रहा हूं और जैसा कि मैंने अपने सारे बच्चों को वर्ड फॉर्म का पेज दे ही दिया है। कुछ बच्चों जैसे आज मैंने बात किया, शायद मैंने दोपहर वाले बैच में पूजा और आरती को शायद वो पेज नहीं मिला है, तो बच्चे कोई बात नहीं, लॉकडाउन खत्म होते ही आपको पेज मिल जाएगा। या ज़्यादा अगर आपको जरूरी हो तो ग्रामर के टाइम एंड टेंस चैप्टर निकालना, उसमें सारा का सारा वर्ड फॉर्म दिया हुआ हो, या तो मुझे बोलना, मैं टेलीग्राम पर आपको PDF सेंड कर दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम मत बोलना। V1 जैसे पहला हमारा हम लोग देखते हैं गो, ये वर्ब का पहला फॉर्म गोज, यानी V5 जो बनता है V1 में S या ES जोड़ दिया। जैसे गो में हमने ES जोड़ दिया तो बन गया गोज, तो ये हो गया V5। फिर ये प्ले, कम, राइट, कट, स्लिप, वॉक, ये सब के सब V1 है। अगर इसका भी जैसे प्ले में S लगा दो, प्लेस। कम में E पहले से मौजूद है तो सिर्फ S लगाओ, कम्स। राइट, इसमें भी E पहले से मौजूद है तो S। कट में S लगा दो, कट्स। स्लिप में S लगा दो, स्लिप्स। वॉक में S लगा दो, वॉक्स। ये बन गया आपका V1 और V5 का टेबल। ऐसे आपके ग्रामर बुक या जो मैंने पेज दिया है उसमें आपको मौजूद है। तो ये वर्ब का पहला फॉर्म, ये वर्ब का 5वां फॉर्म। वर्ब का 5वां फॉर्म पहचानने का एक ही रूल है कि उसके लास्ट में आपको या तो S मिलेगा या तो ES मिलेगा। S या ES मिलेगा लास्ट में, S या ES मिले, समझ जाइएगा वो क्या है, वर्ब का 5वां फॉर्म है। इस बात को कभी भी भूलिएगा नहीं, चाहे वो आपका इज ही कोई क्यों ना हो या वाज ही क्यों ना हो, गोज ही क्यों ना हो, ये सब के सब क्या होते हैं, वर्ब के 5वें फॉर्म है। इस बात को ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखो कि V1 और V5 तो है, लेकिन इस बात की जानकारी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन सिंटेक्स में भी दिया था कि V1 जो होता है यह प्लूरल है, इसे हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब। और जो V5 है इसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर वर्ब। इस बात को ध्यान रखना
जो आपका V1 है वो है प्लूरल वर्ब और जो V5 है वो है आपका सिंगुलर वर्ब। ओके, तो ये हो गया वर्ब की जानकारी कि V1 और V5 कैसे हैं। अब कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मान लीजिए किसी का भी नाम हो सकता है, राम, सीता, अंजलि, सिंपी, पूजा, ये सिंगल नाम है। किसी को वाक्य सेंटेंस में आपको एक सिंगल नाम भी मिल सकता है या कभी कभी हमें दो नाम एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि हम लोग कहें तो राम एंड सीता, ओके, अंजलि एंड सिंपी, दो नाम मिल गया, ये भी हो सकते हैं। फिर कुछ प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये भी मिल जाते हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट हैं। उसके बाद कभी सिंगुलर और प्लूरल मिले, जैसे बॉय भी रहता है, बॉयज भी रहते हैं, काव भी होता है तो काउज भी रहते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल भी रह सकते हैं। यानी ये सब आपके सब्जेक्ट के तौर पे आ सकते हैं, या तो सिर्फ एक नाम रहेगा या तो दो नाम जुड़ा हो रहेगा एंड से, या आपको ये प्रोनाउन मिलेंगे या फिर आपको ये सिंगुलर और प्लूरल, जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, काव सिंगुलर है और काउज प्लूरल है। ध्यान रखना ये सब ये नाउन है, ये क्या है, नाउन। तो नाउन में जब हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, नाउन में एस या ई एस जोड़ने पर प्लूरल, लेकिन जब आप वर्ड में एस या ई एस जोड़ते हो वर्ड में तो वो होता है सिंगुलर। इस पे कंफ्यूज मत करना, बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको तहे दिल से याद दिमाग में बिठा के रख लेना, क्रिया खा लेना कि नाउन में एस या ई एस दिखेगा तो वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ड में जब एस या ई एस मिलेगा तो वो सिंगुलर होगा। जैसे कि ये आपका बॉयज और काफ प्लूरल हुआ, लेकिन यहाँ जब वर्ड में एस लगा रहेगा लास्ट में तो वो क्या होगा, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, वर्ड बता दिया V1 V5, अदर वर्ड में कुछ भी रह सकता है, स्कूल रहे, पेन रहे, कुछ भी रहे हुए वो आपको सेंटेंस में फ्री फंड में मिल ही जाते हैं। अब इस पे मैंने एक लाइन लिखाना चाहता हूँ, ये सब आप लिख लीजिएगा, ओके, इस बात को समझते रहना और सारा का सारा चीज कॉपी में नोट्स बनाना। प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मैसेज या मेरे नंबर पे कॉल करो, नंबर नहीं है तो अपने दोस्त या सहेलियों से मेरा नंबर लो और कॉल करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंटेक्स में हमने एक रूल पढ़ा था स्टार्टिंग पॉइंट में ही कि ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। ए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो अपने साथ वो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर रहेगा। और दूसरा हमारा था ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब और ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी आएगा प्लूरल। ओके, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होगा, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर एक नाम हो, राम हो, कृष्णा हो, सीता हो, अंजलि हो, प्रियंका हो, ये एक नाम हुआ, तो एक नाम हुआ तो ये हुआ सिंगुलर। इसी के साथ साथ कुछ प्रोनाउन होते हैं, ही है, सी है, इट है, ये क्या है, ये सब के सब। अब इसी के साथ साथ कुछ और नाउन जैसे कि हम लोग काव भी कह सकते हैं, कैट भी कह सकते हैं, ये होते हैं सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर। तो इन सब के साथ लगता है V5, इन सब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, V5, क्योंकि ये सब के सब सिंगुलर और वर्ड में सिंगुलर कौन है, V1 और V5 में, तो V5 ही ना हमारा सिंगुलर है। तो जब ये सब सब्जेक्ट रहेंगे सिंगुलर तो वर्ड भी आएगा सिंगुलर। ओके, दूसरा सब्जेक्ट जिसे दो नाम हो सकता है कि राम एंड कृष्णा, या फिर रह सकता है सीता
एंड अंजलि, ये प्लूरल है ना, एक से ज्यादा है मोर देन वन तो वो प्लूरल हो जाता है। उसके बाद रह सकते हैं कि प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो वी रह सकता है, यू रह सकता है, दे रह सकता है, वी यू दे। और अगर नाउन में अगर प्लूरल में जाएं जैसे काउज भी रह सकता है, कैट्स भी रह सकता है, तो ये सब के सब होते हैं प्लूरल। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या आएगा प्लूरल, यानी कि V1। तो ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब लेंगे सिंगुलर, ये सब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसे लेंगे प्लूरल। और एक छोटा सा कंफ्यूजन में आता है आई, कि आई समझते हैं मैं तो सिंगुलर न हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन कि इसमें आपको V1 ही लगाना पड़ेगा। तो इसको एक्सेप्शन में रखो कि आई के साथ क्या लगता है V1, इसको याद करके रखना, बाकी बात तो ऐसे पता चल ही जाएगा। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए तो ये इसको नोट डाउन कर लेना, फिर से बता देता हूँ। ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। अब जैसे राम, कृष्णा, सीता, अंजलि, प्रियंका, ये सब अलग अलग हो, एक एक अगर हो तो वो होता है चाहे ही हो, सी हो, इट हो, का हो, कैट हो, तो ये सब होते हैं सिंगुलर। तो वर्ब भी अपने साथ कैसे लेंगे सिंगुलर, यानी कि V5 यानी कि एस या ES वाला, उसके लास्ट में क्या रहना चाहिए एस या ES। और जो कृष्णा जैसे राम एंड कृष्णा, सीता एंड अंजलि, वी यू दे काउज कैट्स, ये सब होते हैं प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा V1 यानी कि प्लूरल। ओके, उसके बाद एक्सेप्शन क्या है कि आई के साथ आपको लगाना है V1, तो इस बात को जोड़ करके ध्यान रखना। अब इसे मान लीजिए यू डैश अ टीचर, ऑप्शन में दिया आपको इज और आर, तो यू क्या है प्लूरल, तो यहाँ वर्ब क्या लगेगा ऐसे दिए। यू जो एक बात ध्यान रखना बच्चा, यू पर यू जो है सिंगुलर भी है, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। ओके, आप एक शिक्षक हैं और आप लोग शिक्षक हैं, दोनों में आएगा यू ही, तो यू सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है, लेकिन अपने साथ ये वर्ब लेता है प्लूरल ही, ये कर भी सच्चाई है। तो यू के साथ अब लेगा ये प्लूरल वर्ब, ई तो सिंगुलर है और आर क्या है प्लूरल है, तो यह लेगा आर। ओके, सी डैश इन पटना सेंटेंस है, ऑप्शन में दिया आपको लिव और लिव्स, इसमें आपको भरना है। तो सी क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा सिंगुलर। अब दो वर्ब है, एक लिव है और एक लिव्स है, इसमें सिंगुलर क्या है तो सिंगुलर होता है एस वाला, वर्ब में जो इसमें एस लगा हो वो होता है सिंगुलर, तो यही हमारा सिंगुलर है। और एक सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा लेगा वर्ब सिंगुलर, यानी कि मैच ये कर रहा है, तो यहाँ आएगा लिव्स, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज करना होता है। अब कुछ सेंटेंस में ये नीचे देखिएगा आपको कुछ सेंटेंस आएंगे, उस पर जरा जवाब देना। जैसे पहला सेंटेंस है आपका माय ब्रदर डैश सो मैनी प्रॉब्लम्स, माय ब्रदर डैश सो मैनी प्रॉब्लम्स, इसके ऑप्शन है क्रिएट और क्रिएट्स। अब इसमें बताओ कि ये क्रिएट इस ऑप्शन में मैं रखूं कि क्रिएट्स रखूं, सोचो। चलो मैं और समझाता हूं। अब हमारा जो सब्जेक्ट है माय ब्रदर मेरा भाई, तो मेरा भाई सिंगुलर में, ब्रदर में एस तो नहीं लगा हुआ है कि उसे हम प्लूरल कह दें, सिर्फ कह रहे हैं कि मेरा भाई, यानी वह सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब क्या आएगा सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कौन है तो जिसके लास्ट में एस लगा होगा यानी क्रिएट्स, तो इसमें क्रिएट्स को टिक कीजिए और यहाँ सेंटेंस में क्या भर दिया जाएगा क्रिएट्स, तो उसे आप क्या कहिएगा तो पूरा सेंटेंस बनेगा आपका माय ब्रदर क्रिएट्स सो मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, दूसरे सेंटेंस की तरफ हम लोग जाते हैं। दूसरा सेंटेंस है सीता एंड राम डैश टू फॉरेस्ट विद लक्ष्मण, सीता एंड राम डैश टू फॉरेस्ट विद लक्ष्मण। अब इसका ऑप्शन है गो और गोज। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट में गौर करो, सब्जेक्ट में क्या है सीता एंड राम, प्लूरल है ना, दो नाम है, तो वर्ब खोजो प्लूरल कौन है, तो प्लूरल में है आपका गो, क्योंकि गोज जो है जिसमें एस लगा हुआ है वो तो सिंगुलर है, तो बचाइए ना गो प्लूरल, तो यहाँ आपका होगा गो, आंसर सही होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि सीता एंड राम गो टू फॉरेस्ट विद लक्ष्मण।
नेक्स्ट सी डैश अ गुड आइडिया, सी डैश अ गुड आइडिया, ऑप्शन है आपका हैज या है। अब सी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो ऑप्शन देखो हैव या हैज है, किसके लास्ट में एस लगा हुआ है, हैज के लास्ट में, यानी वो सिंगुलर है तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो सेंटेंस बनेगा आपका सी हैज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट है आपका ऑल द स्टूडेंट्स डैश नॉइज इन द क्लास, ऑप्शन है आपके मेक मेक्स। अब हमारा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, अब ऑल द स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, सभी विद्यार्थी, तो प्लूरल हो गया, यानी कि आपको वर्ब भी चाहिए प्लूरल। तो प्लूरल कौन है, तो प्लूरल हो गया आपका मेक, और मेक्स में है मेक, क्योंकि उसमें एस या ई एस लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा मेक। तो सेंटेंस बनेगा ऑल द स्टूडेंट्स मेक नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं बाबा टीना डैश अ कार ऑन द रोड। अब ऑप्शन है आपको ड्राइव और ड्राइव्स, टीना सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर यानी एस वाला कौन है, ड्राइव्स, यहाँ उठा के रख दो ड्राइव्स, तो टीना ड्राइव्स अ कार ऑन द रोड। नेक्स्ट नंबर 6 है आई डैश अ लेटर टू माय मदर। अब ऑप्शन में आपको राइट और राइट्स, अब आई के साथ मैंने आपको खास कर याद रख दिया कि आई के साथ V1 लगेगा, आई के साथ V1, तो V1 मतलब क्या हुआ, प्लूरल, यानी कि बिना एस वाला, तो राइट करेक्ट आंसर होगा। तो आप उसमें फिलअप कीजिएगा राइट, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई राइट अ लेटर टू माय मदर। नेक्स्ट है गुड टीचर और गुड टीचर्स ऑलवेज डैश वेरी हार्ड, ऑप्शन आपको वर्क और वर्क्स, तो गुड टीचर्स है, तो टीचर्स प्लूरल हुआ ना, यानी कि वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, यानी कि होगा आपका वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डेयर सक्सीड इन माय लाइफ, ऑप्शन में ट्राई और ट्राइज, तो आई के साथ क्या लगता है V1, यानी कि वहां फिलअप होगा ट्राई। नेक्स्ट है सैम डैश फूड फॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ सैम लड़के का नाम है यानी सिंगुलर है, और ऑप्शन में आपको कुक और कुक्स, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा कुक्स एस वाला, तो सैम कुक्स फूड फॉर हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ईट हैवली इन द मॉर्निंग, ईट डैश हैवली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन में आपको रेन और रेन्स, और ईट क्या होता है, ईट किस में सिंगुलर है या प्लूरल में है, चलो ईट जो है सिंगुलर में आ रहा है, ईट किस में आ रहा है सिंगुलर, तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, यानी कि उसमें होगा रेन्स। तो समझ गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल पहचानने पर आपको वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल पता करना आवश्यक है, और ये आपके एग्जाम में आते हैं, ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, ये एग्जाम में आते ही है सिंगुलर प्लूरल, सीधे तौर पे ना करके तो घुमा के जरूर पूछेगा, और ये पूछता ही, और ये मैं को क्लास में डिस्कस करने वाला भी हूं। तो आपको इस वीडियो के साथ टेलीग्राम पे एक PDF फाइल भी जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम जो 50 या 40 क्वेश्चन रह सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब को चूज करना पड़ेगा, जैसा हमने अभी 10 क्वेश्चन कवर किया ना वैसा ही रहेगा। ओके, तो उसे सॉल्व करना और मुझे सेंड कर देना। आगे चलेंगे कैसे ट्रांसलेशन इस पे बनेगा, उस पे हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, इस बात को याद रखना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ओके, इस बात को याद रखना, और क्लास यही समाप्त होती है। 1 मिनट क्लास समाप्त नहीं होती है, श्वेता का कोई प्रॉब्लम था पिछले क्लास में, वो जरा मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो इन्फिनिटिव वाला बच्ची नहीं समझी थी, उसका प्रॉब्लम था, तो वो जरा समझ लीजिए। जैसे पिछले क्लास में मैंने इंडेफिनिट पढ़ा, उसमें पहला एग्जांपल था हमारा प्राची इज टू राइट ए लेटर। ये बउआ श्वेता ध्यान रखना, हमारा ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसे आगे करेंगे ए लेटर। अब ए लेटर सिंगुलर के साथ क्या लगेगा इज, और ये जो आपका है ना वो 2 + V1, 2 + V1, इसको बदलते हैं हम लोग 2 के साथ B के साथ लगाकर V3, तो यहाँ 2 उसके बाद क्या चाहिए B, राइट का V3 होगा रिटेन, और तब लगाइए बाय, और बाय प्राची का हो जाएगा प्राची। दूसरा सेंटेंस एक और देता हूं, जैसे आई वाज टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट, अब इसमें लगा दीजिए सिंगुलर है तो वाज, और ये 2 + V1 है, इसको 2B और V3 में चेंज करो, यानी कि 2 + V1 को 2B और V3 में चेंज करना रहता है, तो 2B प्ले का V3 होगा प्लेड, तब होगा बाय, और आई बदल जाएगा
मी में। यही आपका इन्फिनेटिव है कि 2 + V1 दिखेगा तो पेशी में ऑब्जेक्ट को आगे रखो, सब्जेक्ट को बाद लग जाओ, बाय लगेगा। जो जैसा एक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अनुसार अपना लगाओ, और बीच में जो आपको 2 + V1 मिलता है, टू राइट और टू प्ले, तो टू राइट को लिख दिया हमने टू बी रिटन, और टू प्ले को लिख दिया हमने टू बी प्लेड। बस ये इन्फिनेटिव का था। ओके, तो उम्मीद है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो दोबारा मुझे कॉल करना। ओके, अब जा सकते हैं बाबा। थैंक यू।